तफसील बता दीजिए। भाई अल्लाह ताला ने सात खैरियत से कुरान मुकम्मल कराया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और तमाम मुसलमानों के बच्चों को हाफिज़ कुरान बनने की तौफीक अता फरमाए और दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ जितने लोग हैं अल्लाह ताला इनको, इनके बच्चों को, सबको कुरान पढ़ने की और 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मुझे भी और तमाम यहाँ मौजूद सभी लोगों को अल्लाह ताला अपने दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो माशाल्लाह आपके जो साहबजादे हैं उन्होंने कितने दिन का पूरा कराया कुरान? ये माशाल्लाह 13वीं शब है, 12वां रोज़ा है, तो 12 दिन में पूरा करा है, 13 दिन में उन्होंने। और जब हमारे माशरे के अंदर जब हमारे ऐसे हाफिज उभर के आते हैं और समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है, तो जब हमारा और जो हमारे जो बच्चे आगे देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे ताकि आगे इसी तरह दिन की काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें? भाई अल्लाह से हमारी यही दुआ है और हम तमाम लोगों से यही कहेंगे कि अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं। जैसा आज का माहौल है उससे लड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम अपने बच्चों को दीन की तरफ लेकर जाएं। दीन हमारे बच्चों को हमारे पास अपने आप ले आएगा, तो बेहतर यही है कि हम अपने बच्चों को दीन सिखाएं, दीन की तरफ ले जाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो दीन की तालीम दें। दुनियावी तालीम तो सब हम हासिल कर ही लेंगे, हम अपने बच्चों को दीन की तरफ लेके जाएं और दीन की तालीम ज़रूरी दें और अल्लाह ताला सबके बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए, उनके माँ बाप को हिम्मत दे, उनको बच्चों को हाफिज़ बनाने के उनके इरादे पक्के हों, बच्चों को तो ये तौफीक दे कि वो इस काम में दिलचस्पी दिखाए। अल्लाह ताला उनके सभी के बच्चों को ये तौफीक दे कि सब बच्चे, सबकी औलादे हाफिज़ कुरान बने, हर घर में हाफिज़ हो। आज के दौर तो यही कहता है, जैसे हालात सामने हैं कि बच्चे जो है ना, घर में दीन का माहौल बहुत ज़रूरी है बस। अच्छा, अनकरीब दिल्ली के अंदर इज्तिमा होने जा रहा है ईदगाह में, उसकी कोई खसूसियत बताएं? भाई ये 10, 11 और 12 अप्रैल को है इज्तिमा इंशाल्लाह, और जैसे पहले होता था उसी तरह से इंशाल्लाह है और बाकी तफसील हमारे शकील भाई बताएंगे इस बारे में। और अल्लाह ताला दीन का रास्ता देखो जी आसान करे, ये सब बड़े बुजुर्गान दीन है, उनकी दुआओं से ही ये दुनिया चल रही है, निज़ाम चल रहा है। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और बताया था कि भाई इस इज्तिमा की जो है बहुत खसूसियत है, ये आम लोगों के लिए है, तो इसके अंदर क्या क्या मैसेज जाने की उम्मीद है? भाई मैसेज यही है कि लोग यहाँ जुड़ते हैं और जमातें निकलती हैं, दीन का रास्ता, दीन सीखने का रास्ता मिलता है, दीन के रास्ते पर चलने का तरीका पता चलता है, नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो कलाम पाक पूरा हुआ है, इस कलाम पाक के अंदर ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है। असल ये कलाम जो अल्लाह का कलाम है, इसके अंदर दुनिया में आने का मकसद क्या है। हम जो दुनिया के अंदर आए हैं, हम दुनिया के अंदर बेकार नहीं आए, बल्कि दुनिया में आने का एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि दुनिया में रहते हुए अपने खालिक मालिक को पेश करना, ज़ाहिर की चीज़ों से नफ़ी करना और गैब पर यकीन करना, इसको कहते हैं ईमान। और ये सारी दुनिया के अंदर मेहनत हो रही है, वो इसी बात की मेहनत हो रही है कि दिलों का यकीन जो है चीज़ों से हट कर के एक रब की तरफ आ जाए, इसी की मेहनत है। रमज़ान का महीना अल्लाह पाक ने जो भेजा है, ये लोगों की ज़िंदगी के रुख को बदलने के लिए भेजा है। क्यों फरमाया, जिसका रमज़ान अच्छा गुजर गया उसका पूरा साल अच्छा गुजर जाएगा। जो रमज़ान से गुनाहों से बच गया वो पूरे साल गुनाहों से बच जाएगा। जिसने रमज़ानों में अपनी आँखों की हिफाजत कर ली, अपने दिमाग की हिफाजत कर ली, अपनी सोच की हिफाजत कर ली, अल्लाह पाक इसका साल पूरा अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक ने इसलिए रमज़ान है। दिल्ली में इज्तिमा होने जा रहा है जो 8 साल होता है, मैं सामने एक खसूसियत बताई उसकी कि ये बहुत मैं इसी पर आ रहा हूँ, तो नहीं उसकी खसूसियत मालूम करना चाहते हैं। देखिए, इज्तिमा जो होता है वो खसूसी होता है। कोई इज्तिमात के अंदर ये नहीं कि कोई भी इज्तिमात खसूसियत नहीं होती, इसके अंदर खसूसियात होती है। इसके अंदर जो है उलमाओं का एक नशिस्त होनी है, एक डॉक्टरों की नशिस्त होनी है, एक वकीलों की नशिस्त होनी है, एक आम मजमे की नशिस्त होनी है। ये 3 दिन का इज्तिमा है। इसकी खसूसियात यही है कि ये इज्तिमा है, तो ये नहीं कि इज्तिमे के अंदर वकीलों के लिए अलग बात है और या अमूमों के लिए अलग बात है। एक जिम्मेदारी दी जाती है
जिम्मेदारी ये दी जाती है कि पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर को समझा सकता है कि एक आम आदमी नहीं समझा पाता। तो इसलिए ये नशिस्तें रखी गई है कि डॉक्टर को डॉक्टर के हिसाब से समझाएंगे, वकील को वकील के हिसाब से समझाएंगे, आज आम मजमे को आम मजमे के हिसाब दिखाएंगे, लेकिन सिखाएंगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात। इसमें निकाह का भी इस्तेमाल, इसके अंदर निकाह का भी इस्तेमाल है, जो होता है अमूमी इतवार वाले दिन है, खाली मगरिब के बाद शाम में जी, जो सुबह हुआ करती थी। जी जी जी, वो इतवार वाले दिन है, शाम में मगरिब के बाद है वो आखिर नशीब। इसी के बाद दुआ है। ये रमज़ान जो है ख़ास तौर से इसमें ये रहमत का अशरा, मग़फ़िरत का अशरा और जहन्नम से आज़ादी का अशरा, ये 3 अशरे हैं। और रमज़ान का मुबारक महीना, इसमें ख़ास तौर से तरावी की जो नमाज है कि जो इस आदमी ने एक सजदा करा तो उसे 1500 नेकियां मिलती हैं। अब इसने 40 सजदे किए तो 60,000 नेकियां कमा ली। रमज़ान के महीने में रोज़ाना अल्लाह ताला 10 लाख ऐसे लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है जिन पर जहन्नम वाजिब है। तो इफ्तार से पहले लोग दुआओं का अहतमाम करें और चंद लोग ख़ास तौर से कि किसी से किना ना रखें, किसी की तरफ से बुग़्ज़ ना रखें, किसी की तरफ से हसद ना रखें, किसी की तरफ से इस तरह की अगर चीज़ें हुई तो रमज़ान के महीने में भी उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। जिनके दिलों में बुग़्ज़ होता है, हसद होता है, किना होता है और ये ग़ीबत है, बहतान, ये सारी चीज़ें रोज़ों को ख़राब करती हैं। अल्लाह ताला हमें और पूरे मुसलमानों को अपने रमज़ानुल मुबारक की और अपने रोज़ों की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हर एक को वक्त बिताने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान के साथ आदमी मशगूल रहे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे। कुरान को तरावियों में सुनना भी है और तरतीब के साथ सुनना है। कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाना है और कुरान को पूरी दुनिया में लेकर के फिरना है। कुरान वाली ज़िंदगी असल ज़िंदगी है और वो उम्मत के सामने इस ज़िंदगी को पेश करना है। उसी की पूरी दुनिया में मेहनत हो रही है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।